आप इजाजत है, मैं एक सवाल, एक बार पॉइंट्स टेबल लगाइएगा, लगाएं। कैन यू प्लीज डिस्प्ले द पॉइंट्स टेबल? लगाएं जरा, पॉइंट्स टेबल लगाइए प्लीज। वो लगा लीजिए। एनालिसिस नहीं है वो, उन्होंने मेरे पास है, मुझे तो याद है। अच्छा, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ और ये तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, हारून भाई आप इसमें बताइएगा, एक फर्द वाहिद कभी नहीं जीता, टीम जीतती है। वेरी गुड, यस। देखें, आप देखिए पेशावर ज़ल्मी तीसरे पे है, इवन दो दैट बाबर स्कोर कर रहा है, येट पेशावर ज़ल्मी तीसरे पॉइंट पे, तीसरे नंबर पे। आपको कलेक्टिवली मुल्तान सुल्तान की सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एक टीम नजर आ रही है। इवन ग्लैडिएटर्स में भी टीम नजर आ रही है। देयर इज समबडी देयर हु इज एक्चुअली लीडिंग देम एंड कलेक्टिवली उनकी एफर्ट नजर आ रही है। इफ कराची एंड लाहौर हैज टू डू वंडर्स, तो उनको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि क्रिकेट एक आदमी का खेल अब नहीं रहा, स्पेशली T20। एम आई राइट और रॉन्ग सर? बिल्कुल। देखिए, जैसे अभी साय कह रहे हैं ना, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि हमेशा हर टीम में ना 3 से 4 इम्पैक्ट प्लेयर्स होते हैं। वो इम्पैक्ट प्लेयर्स या बैटिंग में होंगे और उसके बाद कुछ बॉलिंग में होंगे, 2 से 3 बैटिंग में होंगे और 2 से 3 बॉलिंग में होंगे, जिनको डिलीवर करना चाहिए हर मैच में। जब वो मिल के कंबाइंड एफर्ट के साथ वो डिलीवर करेंगे, विकेट्स इन टेंडम, 2 बॉलर्स ले रहे हैं, रन्स इन टेंडम 2 से 3 पेस बना रहे हैं, तो आपका टारगेट स्कोर अच्छा बनेगा, प्लस आपका जो स्ट्राइक रेट है वो अच्छा बनेगा। जब आप विकेट्स टेकिंग एबिलिटी रखते हैं और अगर विकेट्स लेना शुरू कर देते हैं तो ऑपोजिशन को आप मुश्किल में डालते हैं, डॉट बॉल्स करते हैं, मुश्किल में डालते हैं। सो T20 तो इतना फास्ट गेम है कि एक रन आउट और एक अच्छा कैच आपके मैच का पांसा पलट देता है। सो दिस इज वेयर ये टीम गेम, इसलिए शायद ठीक कह रहे हैं कि टीम गेम है। आपने किसी एक पे अगर डिपेंड कर लिया तो जस्ट फॉरगेट अबाउट कि आपकी टीम जीत सकती है। बिल्कुल सही है। फॉर आपको लगता है कि कराची इज हैविंग दोज इंपैक्ट प्लेयर्स एंड कैन दे प्ले लाइक अ टीम, विल डू अ कमबैक टुडे? देखिए, कोई भी टीम कमबैक कर सकती है अगर वो रियलाइज कर ले, अगर उनमें फूड पॉइजनिंग ना हो, अगर गलती कहाँ पर है। और फूड पॉइजनिंग के हवाले से भी मैं बता दूं आपको बात, वो ये है कि अभी मीडिया में काफ़ी जगहों पे खबर चली कि जी 13 खिलाड़ी एक्चुअल खबर बताएं क्या है, और वो 11 की टीम कैसे बनेगी। अच्छा, मैं एक जगह बैठा हुआ था तो एक साहब ने फौरन मेरे ऊपर उंगली उठाई कि यार आप लोग जो हो ना, ये कम से कम 3-4 बंदे होंगे, आपने 13 बना दिए हमारे ग्रुप पे, तो आपने ही भेजा था। उसके बाद हुआ ये कि वो भी तो एक चैनल का ही था ना। मैं हालांकि जर्नलिस्ट भी नहीं, मैंने सवाल किया जो उनकी मैनेजमेंट थी, उन्होंने बताया कि जी 3 बंदे हैं। तो जब ये इतनी सारी चीज चलाने से पहले जो चला रहे थे वो भी अगर कंफर्म कर देते तो 3-4 बंदे ही होते। और सारे तो हम थोड़ा सा ख्याल कर लिया करें, थोड़ा सा जिम्मेदारी का मुजाहरा कर दें कि भाई 4 बंदे थे तो 4 फॉरेन प्लेयर हैं, वो शायद नहीं खेल पाएंगे, टीम उनकी तैयार है। जो उनसे गलतियां हुई हैं, आज हो सकता है वही टीम बेहतर कर रही है। और T20 में हमने देखा है टीम यूं कमबैक करती है। आप कल बात कर रहे होते हो इस्लामाबाद ने क्या किया था, आपको याद है कि पिछला मैच हम बात कर रहे थे कि जी जीता हुआ मैच 20 रन नहीं बन पाए, पूरी विकेटें मौजूद है, कल वो वापस आए, कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और हमने एक बात की थी कि कराची के अगेंस्ट इस्लामाबाद जो है उनके लिए हर चीज सही, दे कम टू टर्म्स विद एवरीथिंग, और वही कोई भी टीम किसी वक्त भी वापस आ सकती है। बिल्कुल सही। ऑलराइट, सो हम आज के क्वेश्चन, और चीज मैं बताऊं कि उसमें कराची का इसलिए थोड़ा एडवांटेज है कि अभी तो सिर्फ 4 मैचेस खेले हैं, दे हैव 6 मैचेस इन हैंड। बिल्कुल सही है, और उनको हिम्मत नहीं हारनी। बीइंग कराची फैन, मैं उम्मीद करता हूं कि कराची विल डू अ कमबैक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।